सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कविता इज कॉर्नर एंड दिस इज कविता। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक न्यू मदर्स का एक बहुत बड़ा इशू जो होता है कि हमारा बच्चा सोता नहीं है रात को। और ये सीरियसली ये सोचने के लिए छोटा ही बात होती है जब हम बोलते हैं, इस बारे में शेयर भी करते हैं तो सबका यही कहना होता है कि अभी छोटा है, धीरे धीरे सोने लगेगा, 40 दिन हो जाएंगे फिर सोने लगेगा, 1 महीना हो जाएगा फिर सोने लगेगा, ऐसा करते हैं। बट कोई उस चीज़ को समझता नहीं है कि जो भी न्यू मदर है जिसको ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ में, लाइक अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी, और अगर सिजेरियन है तो ऑलरेडी सीरियसली बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेरे 2 सी सेक्शंस हैं, 2 सिजेरियन डिलीवरीज हैं, तो मैं जानती हूँ कि कितनी देर बैठना पड़ता है बच्चे के साथ रात रात भर। तो सबको आप ये चीज़ नहीं समझा सकते कि हम कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और कई बार इस रीज़न से केवल कि आप रात में नींद नहीं पूरी कर पा रहे होते हो तो आपको पीपीटी हो जाता है, लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, जिसको बहुत लोग नकार देते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती है। मैं गारंटी देती हूँ कि आप ये चीज़ें करेंगे आपका बच्चा बहुत जल्दी सोएगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने बच्चों के ऊपर। मेरा जो पहला बेटा है वो बिल्कुल नहीं सोता था रात भर वो जागता था। और जब हमारी पहला बेबी होता है हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, और हमें जो बताता है जैसा बताता है हम वैसा करते जाते हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें रात में जागने का मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता है कि सेकंड टाइम में तो आपको ऑलरेडी पता होता है आप रात में जागे होते हो तो आपकी बॉडी को उसकी हैबिट भी होती है। बट पहले बेबी में आपको बॉडी को हैबिट ही नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, आपका बेबी नहीं है किसी और को आप जानते हैं जो इस प्रॉब्लम में हो, या प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने बेबी के लिए करनी है कि आपको उसको सुलाने के लिए रात को, कि आपको एक टाइम फिक्स करना है कि आपको इस टाइम से उसको सुलाने के लिए स्टार्ट कर देना है, कोशिश करना। वो टाइम लेगा उसको हैबिट बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जब उसे नींद आएगी तब वो सोएगा। ऑब्वियसली उसको जब नींद आएगी वो तभी सोएगा, ये उसी की मर्जी है, बट आपको वो माहौल बनाना है। हो सके तो आप अपने कमरे में एक कलर का बल्ब लगा लीजिए, लाइक ब्लू कलर का। इससे क्या होता है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, हमें लगता है इनको कुछ नहीं समझता है, बट वो एक हैबिट फॉर्मेशन जरूर करते हैं कि उनको पता होता है, उस चीज़ को समझ पाते हैं कि हाँ ये अगर जल गया है तो अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, तो उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। आप इसको कर देखिए। तो आपको एक करना है कि आपने अगर टाइम बना लिया है कि आपका बच्चा आप चाहते हैं 11 बजे सो जाए, तो आप उसके लिए कोशिश करना 10 बजे से शुरू कर दीजिए। रूम में आ जाइए बच्चे को लेकर, अब लाइट ऑफ कर दीजिए, आप एक अपना ब्लू बल्ब जो भी आप चाहते हैं, एक नाइट लैम्प या कुछ भी है वो आप उसको जला लीजिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, आपको उसको रात में सोने से पहले मसाज देनी है। तो उस टाइम आप बॉडी मसाज मत दीजिए, ओनली उसके पैरों पे और हाथों पे उसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज होने से क्या होता है, बच्चा थोड़ा रिलैक्स फील करता है और थकता भी है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को मसाज करने के बाद वो बहुत अच्छा सो जाते हैं। तो ठीक है, तीसरी चीज़ क्या रीज़न होता है बच्चे की रात को ना सोने का या बहुत रोने का, मुझे दूध पिलाते हैं फिर भी वो रोता रहता है। एक मेरे साथ होता कि मेरे बच्चे दूध पिलाने के बाद में भी रोता रहता था, मैं रात भर जागती थी, कई दिन ऐसा हुआ है। तो हमें नहीं समझ आ रहा होता है, बट होता है उसको पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाता है। क्या होता है, बच्चा दूध पर ही होता है तो उसको गैस्ट्रिक इश्यूज बच्चों को, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप एक हींग का लेप बनाकर ही रख लीजिए अपने पास, तो अगर ये इशू है तो भी वो उसको सॉल्व कर देगा, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करता है। हींग को पानी में घोलकर बच्चे के पेट पर लगाना, ठीक है, उसके बेली बटन पे आप लगा दीजिए पहले, और उसके पूरा पेट पर लगा दीजिए कि उसको अगर थोड़ा भी कुछ गैस्ट्रिक इशू होगा, कुछ एसिड रिफ्लक्स होगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। कि अगर ये इशू रहा तो वो दूध भी नहीं पिएगा, तो इसीलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो होती है कि बच्चे के ना सोने की, वो होता है कि वो भूखा होता है। कई बार हम फीड कराते हैं बट होता क्या है, उसका पेट नहीं भर रहा होता है, तो वो करता क्या है, दूध पीते पीते फीड करते करते सो जाता है। हमें लगता है वो सो गया, हम उसे लिटा देते हैं, खुद भी सोने की वो सोचते ही है जब तक वो वापस से रोने लगता है। और रात भर कई बार ऐसा ही ये चलता रहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस यही है। तो होता क्या है, इसको पेट ही नहीं भर रहा होता है और हमें लगता है कि ये सो गया, फिर उठ जाता है, कितना फीड कराएं, तो उसको ऐसा पेट नहीं भर रहा है। तो आप रात में उसको एक फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका पेट भरा रहेगा। फार्मूला मिल्क से बच्चे का पेट लंबे समय तक भरा रहता है। अगर आपके फीड से उसका नहीं पेट भर रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो वो रात भर ना सोएगा ना आपको सोने देगा, और उसके लिए भी अच्छा नहीं है इतना कम सोना। तो आप उसको
जो भी आप फार्मूला मिल्क आपका डॉक्टर पीडियाट्रिशियन सजेस्ट करता है वो उसको दीजिए। इससे क्या होगा, उसका पेट भरा रहेगा, कम से कम 3 घंटे तक वो कंटिन्यूसली उसको भूख नहीं लगेगी। फोर्थ चीज़ आप क्या करते हैं कि हम बच्चों को डायपर पहनाते नहीं हैं रात में। तो ऐसा मत कीजिए कि कुछ नहीं होता है बच्चे को डायपर पहनाने से कि रैशेज हो जाएंगे, तो आप उसका इंतज़ाम पहले से ही करके रखिए। रैशेज होने का इंतज़ार मत कीजिए, आप उसको रैशेज क्रीम लगाइए अच्छे से, फिर आप उसको डायपर पहनाइए। बट डायपर पहनाना ख़राब है ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों बच्चों ने डायपर पहना है, सब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा है कि लोग बोलते हैं पैर चौड़े हो जाते हैं। तो ये क्या पुराने ज़माने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अभी के जो बहुत एडवांस डायपर्स आ गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप रात को डायपर पहनाइए, बट दिन में मत पहनाइए। इससे क्या होगा, दिन में बच्चा अगर डायपर नहीं पहन के सोएगा, और कुछ लोग क्या होता है दिन भर रात भर भी पहना के रखते हैं, तो वो भी गलत है। होगा क्या, दिन में आपने उसको डायपर पहनाया हुआ है, वो आराम से मज़े से सोता रहेगा। अब दिन में अगर वो मज़े से सोता रहेगा दिन भर, तो उसको रात में नींद कहाँ से आएगी। ये फॉर्मूला मैंने अपने सेकंड बेबी के ऊपर अप्लाई किया था कि मैं उसको दिन में डायपर नहीं पहनाऊंगी, केवल दिन में सोने के वक्त, जब मुझे सोना है, मेरे को अपनी नींद भी थोड़ी पूरी करनी है, तो दिन के वक्त मैं उसको पहना रही ताकि उसका एक विंडो बने कि वो भी दिन में इसी वक्त सोना स्टार्ट कर दे। तो दिन के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उसको डायपर पहना के 2 बजे सुलाया, तो उसके बाद वो आराम से सोया। उससे क्या हुआ, 2 घंटे उसकी कंटिन्यूस नींद हो गई, तो वो बार बार नहीं सोएगा। अगर सीधा रात को सोएगा तो वो अपने आप अच्छी नींद सोएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसका करने के बाद में हो ही नहीं सकता आपका बच्चा रात में ना सोए, क्योंकि ये तो मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। और बहुत लोगों को मैं बताती हूँ जिनके भी बच्चे नहीं सोते हैं रात में, तो मैं यही उनको बताकर आती हूँ कि ऐसा ऐसा करो। तो मैं ये बात उनको ज़रूर बताती हूँ कि ये अचूक उपाय है ये, और इसको आप अगर कर लेंगे तो ये आपका बच्चा ना सोए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो होता है बच्चे को स्वेडल करना। स्वेडल करना अगर आप नहीं समझते हो तो बच्चे को एक कॉटन के दुपट्टे में अच्छे से रैप करना होता है पूरे तरीके से, केवल उसका मुंह बाहर रहता है, और स्वेडल कर दीजिए उसको, मसाज दे के स्वेडल कीजिए, डायपर पहनाइए, और उसके बाद उसको फीड कराइए। अगर फीड कराते हैं या फिर आप उसको फार्मूला मिल्क देते हैं तो वो उसके बाद दीजिए। उससे होता क्या है, बेबी जो होता है हमारे अंदर एक सिक्योर्ड उसमें रहता है, ठीक है। जब वो बाहर आ जाता है उसको समझ नहीं आता कि मतलब मैं कहाँ आ गया, तो एक सेफ फीलिंग नहीं आती है। तो आप उसको अगर स्वेडल कर देते हैं तो उसको एक सिक्योर फीलिंग आती है, जिससे वो आराम से सो जाता है। तो आप ये एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे कि आप अगर बच्चों को ऐसे लेके बैठे हैं, ऐसे कैसे लेट जाएंगे तो वो सो जाएगा, क्योंकि एक सिक्योर फीलिंग आती है। तो आप उसको स्वेडल कीजिए, उसको दूध पिलाइए, उसके बाद भी अगर वो नहीं सोता उसको थोड़ा सा थपकी दीजिए, हिलाइए, वो सो जाएगा। और इसे करने के बाद में आपका बच्चा आराम से मिनिमम 3 आवर्स सोएगा ही सोएगा। जब उसको भूख लगेगी वो तभी उठेगा, क्योंकि मेरा बच्चा 2.5 महीने तक बिल्कुल नहीं सोता था। फिर मैंने कहीं मुझे पता चला और मैंने उसको ऐसा किया, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये अभी तक नहीं सोता, तो अब कैसे सो जाएगा। बहुत कुछ ट्राई किया था मैंने कि ये सो जाए रात में। कोई कहता था 40 डेज़ के बाद सोएगा, कोई 2 महीने के बाद, मतलब वो सो ही नहीं रहा था। और अब ये भी उठ कर आ गया है। तो मैं बता रही थी कि वो सो ही नहीं रहा था, और उसको मैंने स्वेडल किया एक दिन रात को। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। उसने उसी दिन रात भर वो सोया है। वो रात में केवल एक बार उठा दूध पीने के लिए, और सीधा सुबह 8 बजे उठता था। मुझे लगा शायद एक दिन ऐसा हुआ है। नेक्स्ट डे फिर उसने वही किया कि रात में दूध पीकर सोया है 10 बजे, और वो मॉर्निंग में सीधा 8 बजे उठा है, बीच में भी नहीं उठा। उसको इतना सिक्योर फील होता था, वो आराम से सोता था। तो मुझे समझ आ गया कि ये तो मैजिक है, मतलब इसको मैजिक ही बोलेंगे। और मेरे लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन था, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था रात भर जागने के लिए, कि बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को अप्लाई इसके टाइम भी किया। ये मेरा सेकेंड बेबी है। तो जब ये हुआ तो मैंने स्टार्टिंग से ये सारे टिप्स इसके ऊपर फॉलो किए। इसका एक नींद का एक अपने आप प्रॉपर टाइम बन गया, और ये अपने आप ही एक टाइम पर सोना स्टार्ट कर दिया। इसने मुझे रात में बिल्कुल भी तंग नहीं किया। इसको स्वेडल करके ही मैं सुलाती थी। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपको पक्की गारंटी है कि आपका बेबी जरूर सोएगा, पक्का सोएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोलो, वीडियो लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो बच्चे की भी बात मानिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। बाय।